Hello dear students, welcome back to LBS. Today I will explain chapter number 2, part 2, the Shehnai of Bismillah Khan. As you know, Bismillah Khan was dedicated Shehnai maestro from India. ये चैप्टर है वो बिस्मिल्लाह खान पे है। कैसे आपको जैसे पता है बिस्मिल्लाह खान जो उस्ताद थे शहनाई बजाने में, ठीक है ना, शहनाई प्ले करते थे, जिन्होंने शहनाई को एक अलग ही लेवल दिया था, ठीक है ना, जिसकी वजह से उनको प्रेस्टिजियस अवार्ड्स मिले जैसे कि पद्मश्री, पद्म भूषण, भारत रत्न, ठीक है। नेशनली नहीं, इंटरनेशनली भी उनको कई सारे अवार्ड्स भी मिले। इस चैप्टर में बताया गया है कि कैसे जो शहनाई का इन्वेंट हुआ, कैसे बिस्मिल्लाह खान ने उनको शहनाई को एक अलग ही लेवल दिया, ठीक है। लेट्स स्टार्ट विद पैराग्राफ नंबर 1। एम्परर औरंगजेब बैंड द प्लेइंग ऑफ द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड पुंगी इन द रॉयल रेसिडेंट फॉर इट हैड अ श्रील अनप्लीजेंट साउंड। अब यहाँ पे औरंगजेब ने है जो अपने रॉयल रेसिडेंट से जो एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट था पुंगी, ठीक है ना, उनको बैन कर दिया था। क्यों? क्योंकि जो इट हैज अ स्ट्रिल अनप्लीजेंट साउंड, यानी जो उसका साउंड था वो थोड़ा सा तीखा, अनप्लीजेंट मतलब बोल सकते हैं, श्रील मतलब तीखा, ठीक है, अनप्लीजेंट मतलब जो पसंद ना आता हो उसका साउंड, यानी थोड़ा सा तीखा साउंड होने की वजह से उसको औरंगजेब ने रॉयल रेसिडेंट से बैन कर दिया गया। पुंगी बिकेम द जेनरिक नेम फॉर अ रेडेड नॉइस मेकर। अब यहाँ पे पुंगी है वो जेनरिक नेम बन गया किसका, किसके लिए? रीडेड। रीडेड मतलब बोल सकते हैं जो विंड इंस्ट्रूमेंट, ठीक है ना, जो विंड इंस्ट्रूमेंट जैसे कि फ्लूट होता है, ठीक है ना, तो ये पुंगी है एक जेनरिक नेम बन गया विंड इंस्ट्रूमेंट का। Few had thought that it would one day be revived, यानी कुछ ही लोग सोचते थे कि पुंगी है एक दिन वापस आएगी, ठीक है। अब बार्बर ऑफ द फैमिली ऑफ द प्रोफेशनल म्यूजिशियन हु हैड एक्सेस टू द रॉयल पैलेस डिसाइडेड टू इम्प्रूव द टोनल क्वालिटी ऑफ पुंगी। अब यहाँ पे जो बार्बर है जो प्रोफेशनल म्यूजिकल फैमिली का, ठीक है, उसने जिसकी जो रॉयल पैलेस तक अच्छी सी पहचान थी, जिसने डिसाइड किया कि वो जो पुंगी की जो टोनल क्वालिटी है उसको इम्प्रूव करने का। He chose a pipe with a natural hollow stem that was longer and broader than the pungi and made 7 holes on the body of the pipe. अब यहाँ पे जो बार्बर था उसने डिसाइड किया था कि वो टोनल क्वालिटी है जो पुंगी की वो इम्प्रूव करने के लिए, तो उसने क्या किया, उसने एक पाइप लिया जो थोड़ा सा लॉन्ग था, ब्रॉड था पुंगी से, ठीक है, और उसमें क्या किया, उसने 7 होल्स कर दिए। When he played on it, closing and opening some of these holes, soft and melodious sound were produced. अब जैसे ही 7 होल उसने कर दिए वो जो पाइप में, बाद में उसने क्या किया, उसने प्ले करना स्टार्ट किया, कुछ होल को बंद किया, कुछ होल को ओपन किया, तो जिसके बाद जो जो साउंड जो निकला वो कैसा साउंड था, मेलोडियस, सॉफ्ट एंड मेलोडियस साउंड था, यानी बहुत कुछ अच्छा साउंड इसमें से निकला। ही प्ले द इंस्ट्रूमेंट बिफोर रॉयल्टी एंड एवरीवन वाज इम्प्रेस्ड। अब यहाँ पे रॉयल रेसिडेंट में इसने सबके सामने जो इंस्ट्रूमेंट, जो बार्बर ने जो इंस्ट्रूमेंट बनाया था, ठीक है, उसने सबके सामने ये उसको बजाया, जिसकी वजह से सब उससे इम्प्रेस्ड हो गए, ठीक है। द इंस्ट्रूमेंट सो डिफरेंट फ्रॉम पुंगी हैड बीन गिवन अ नेम। अब ये जो इंस्ट्रूमेंट जो बार्बर ने बनाया था वो पुंगी से डिफरेंट था, तो उसका सब लोगों ने सोचा इसको कुछ अलग नया नाम देना चाहिए। As the story goes, since it was first played in the Shah's chamber and was played by a Nai Baba, the instrument called named Sehnai। अब यहाँ पे क्योंकि ये पहली बार शाह के चैम्बर में बजाया गया था एंड प्ले किया गया था बाय नाई, नाई यानी बार्बर ने, तो यहाँ पे दोनों का नेम कंबाइन करके क्या नाम रख दिया, शहनाई, ठीक है। पैराग्राफ नंबर 2 आप देख सकते हैं पुंगी पहले कैसे दिखती थी और शहनाई कैसे दिखती है, ठीक है, दोनों में डिफरेंस आपको दिख रहा है। नाउ पैराग्राफ नंबर 2, द साउंड ऑफ शहनाई बिगेन टू कंसिडर ऑस्पिशियस। अब यहाँ पे जो शहनाई का जो साउंड था उसको ऑस्पिशियस यानी अच्छे कामों के लिए शहनाई को यूज किया जाता था, यूज होना स्टार्ट हो गया था। And for this reason, it is still played in the temples and is an indispensable component of any North Indian wedding। अब यहाँ पे जिसकी वजह से क्या था, इसको टेम्पल्स में प्ले किया जाता था और ये नॉर्थ इंडियन वेडिंग में एक एसेंशियल कंपोनेंट बन गया था, ठीक है ना। यहाँ पे इंडिस्पेंसिबल मतलब नेसेसरी या फिर एसेंशियल, ठीक है, इंडिस्पेंसिबल विदाउट विच पीस ऑफ वर्क कैन नॉट बी डन, यानी नॉर्थ इंडियन वेडिंग के लिए एक इम्पॉर्टेंट
इंस्ट्रूमेंट बन गया था। इन द पास्ट शहनाई वॉज अ पार्ट ऑफ नौबत और द ट्रेडिशनल एंसेम्बल ऑफ 9 इंस्ट्रूमेंट फाउंड एट अ रॉयल्टी कोर्ट। यानी रॉयल्टी कोर्ट में जो इम्पोर्टेंट नाइन इंस्ट्रूमेंट थे, ठीक है ना, उसमें से जो शहनाई है उसमें से एक इंस्ट्रूमेंट बन गया था, ठीक है। Till recently, it was used only in temples and wedding. The credit for the bringing this instrument onto the classical stage goes to उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। अब ये जो पहले तो क्या था, पहले तो सिर्फ यहाँ पर टेम्पल्स और वेडिंग के लिए ही इसको यूज़ किया जाता था, लेकिन इस इंस्ट्रूमेंट को क्लासिकल स्टेज तक ले जाने का जो क्रेडिट जाता है वो किसको जाता है, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को। As a 5 years old, Bismillah Khan played gilli danda near a pond in the ancient estate of Dumrao in बिहार। अब यहाँ पे यहाँ से स्टोरी स्टार्ट होती है बिस्मिल्लाह खान की, ठीक है। अब बिस्मिल्लाह खान जो 5 year old थे, गिल्ली डंडा खेल रहे थे, कहाँ पे, दुमराव बिहार में, ठीक है, दुमराव बिहार में, ठीक है, एक पॉन्ड के पास में, ठीक है, गिल्ली डंडा खेल रहे थे। ही वुड रेगुलर टू गो टू नियरली बिहारजी टेम्पल टू सिंग द भोजपुरी छैता, एट द एंड ऑफ विच ही वुड अर्न अ बिग लड्डू वेटिंग 1.25 kg, अ प्राइज गिवन बाय द लोकल महाराजा। अब यहाँ पे जो बिस्मिल्लाह खान है वो रेगुलर जाते थे बिहारजी टेम्पल, जहाँ पे वो सिंग करते थे भोजपुरी छैता। यहाँ पे शायद भोजपुरी कोई सॉन्ग है, ठीक है, भगवान का, ठीक है। तो यहाँ पे टेम्पल में वो सॉन्ग को गाते थे, ठीक है। अब वो गाने के बाद क्या होता, उनको एज अ प्राइज 1.25 kg का एक बड़ा सा लड्डू दिया जाता था बाय द लोकल महाराजा के, वहाँ के जो महाराजा थे वो डिस्ट्रीब्यूट करते थे। दिस हैपन 80 years ago and the little boy was travel far to earn the highest civil award in India, the भारत रत्न। यानी वो तो अब 18 ईयर की बात, पहले की बात है, यानी उनकी जो जर्नी है 80 years के बाद में उनको इन बिटवीन जर्नी उनको क्या हुआ, एक भारत की जो अपने इंडिया की जो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, ठीक है ना, भारत रत्न उनको मिला। Born on 21st March 1916, बिस्मिल्लाह belong to well-known family of musician from बिहार। अब यहाँ पे बिस्मिल्लाह खान का बॉर्न हुआ था 21 मार्च 1916 को, ठीक है ना। अब यहाँ पे ये बिहार से थे, ठीक है ना, और म्यूजिकल फैमिली से वो बिलोंग करते थे। हिज ग्रैंडफादर रसूल बख्श खान वॉज शहनाई नवाज ऑफ द भोजपुर किंग्स कोर्ट। अब जो इनके जो ग्रैंडफादर थे रसूल बख्श खान, वो भी शहनाई नवाज से, कहाँ पे, भोजपुर किंग्स कोर्ट में। हिज फादर पैगंबर बख्श एंड अदर पैटर्नल एंसेस्टर वर ऑल्सो ग्रेट शहनाई प्लेयर। यानी पूरी तरह से शहनाई, उनकी जो फैमिली थी पहले से ही शहनाई बजाती हुई आ रही थी, ठीक है। तो उनके जो फादर थे पैगंबर बख्श और उनके जो पैटर्नल एंसेस्टर, यानी जो उनके फादर की तरफ जितने भी लोग थे वो भी शहनाई प्लेयर थे, ठीक है। पैराग्राफ नंबर 5। द यंग बॉय टुक टू म्यूजिक अर्ली इन लाइफ। अब यहाँ पे जो बिस्मिल्लाह खान के लाइफ में म्यूजिक बहुत ही कम एज में ही स्टार्ट हो गया था। एट द एज of 3 years, when his mother took him to his maternal uncle's house in Banaras, Bismillah was fascinated watching his uncles practicing the शहनाई। अब यहाँ पे जब 3 years old थे, जब उनकी मदर थी, उनके जो मैटरनल अंकल यानी मामा के घर बनारस में, वहाँ पे उनको छोड़ रख दिया था, ठीक है। बिस्मिल्लाह वॉज फैसिनेटेड वॉचिंग हिज अंकल प्रैक्टिसिंग द शहनाई, यानी बिस्मिल्लाह था बहुत ही ध्यान से देखते थे उनके अंकल जब वो प्रैक्टिस करते थे शहनाई की। सुन बिस्मिल्लाह स्टार्टेड accompanying his uncle अली बख्श to the विष्णु टेम्पल टू बनारस वेयर बख्श वॉज एम्प्लॉयड टू प्ले द शहनाई। अब यहाँ पे बिस्मिल्लाह खान स्टार्ट कर दिया, जहाँ पे उनके अंकल जाते थे, अंकल जहाँ पे वो विष्णु टेम्पल में जाते थे, तो बिस्मिल्लाह खान भी उनके साथ जाते थे, जहाँ पे उनके जो अंकल थे विष्णु टेम्पल में शहनाई प्ले करते थे। अली बख्श would play the शहनाई and बिस्मिल्लाह would sit captivated for hour on end। यानी जब तक अली बख्श, ठीक है, शहनाई प्ले करते थे, तब तक बिस्मिल्लाह खान भी वहाँ पे बैठे रहते थे। Slowly, he started getting lesson in playing the instrument and would sit practicing throughout the day। अब यहाँ पे
थोड़े समय बाद क्या हुआ, बिस्मिल्लाह खान ने भी लेसन लेना स्टार्ट कर दिया शहनाई के लिए, शहनाई प्ले करने का। और बाद में वो वही पूरे दिन उसकी प्रैक्टिस करते थे। फॉर ईयर्स टू कम द टेम्पल ऑफ बालाजी एंड मंगल मैया एंड द बैंक ऑफ गंगा बिकेम द यंग एंड apprentice फेवरेट हॉन्ट वेयर ही कुड प्रैक्टिस इन सॉलिट्यूड। अब यहाँ पे कई सालों के लिए जो बालाजी टेम्पल था, मंगल मैया था, और दो बैंक ऑफ गंगा, ये सब जो प्लेस हैं, वो क्या था, वो बिस्मिल्लाह खान के लिए प्रैक्टिस के प्लेस थे। ठीक है ना, यहाँ पे ही बिस्मिल्लाह खान प्रैक्टिस करते थे। ये फेवरेट हॉन्ट मतलब बोल सकते हैं यहाँ पे उनके फेवरेट अड्डे बन गए थे, यानी 3 जगह पे वो यहाँ पे प्रैक्टिस करते थे अकेले। द फ्लोइंग वाटर्स ऑफ द गंगा इंस्पायर्ड हिम टू इम्प्रोवाइज एंड इन्वेंट राग्स दैट वाज अर्लियर कंसिडर्ड टू बी बिलोंग बियॉन्ड द रेंजेस ऑफ द शहनाई। अब यहाँ पे जो बैंक ऑफ गंगा के वहाँ पे जब बिस्मिल्लाह खान प्रैक्टिस करते थे, तो जो उसके जो वाटर की जो आवाज़ होती, पानी की जो आवाज़ें होती थी, ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं उनको हेल्प करती थी, इंस्पायर करती थी उनके राग्स को इम्प्रूव करने के लिए, अलग अलग राग्स को इन्वेंट करने के लिए। ठीक है, नाउ आई स्टॉप हियर, इन नेक्स्ट क्लास आई विल कंटिन्यू फ्रॉम पैराग्राफ नंबर 6। ओके, थैंक यू।